मैं एक न्यू माविन प्रोजेक्ट बताता हूँ ताकि आपको फ्रेश समझ में। माउस क्लिकर होता है। सर कॉल आया। चलो इसको जल्दी आता हूँ। घर पे ही हूँ। पूरा जयपुर की कौन जा रहा है? अब आया। मुझे व्हाट्सएप कर डिटेल्स कहाँ से कहाँ तक है और क्या है। हाँ व्हाट्सएप है ना मुझे व्हाट्सएप जो भी तू बोल रहा है वो मैं सेशन में हूँ। सर एसक्यूएल पे क्या इंटरप्रेशन पूछा सर? जॉइंस बेसिक कुछ ज्यादा है। कंस्ट्रेंट्स बोला ना सर प्राइमरी की फॉरेन की ना बस वैसे चेक यूनिक नॉट सर ये लिंक क्वेरीज क्या रहता है? लिंक क्वेरीज मतलब इनर क्वेरीज पाइपलाइन वाले पाइप्स। नेस्टेड क्वेरी क्या? इनर क्वेरी मतलब एक के अंदर एक मतलब डिस्प्ले द नेम ऑफ द एम्प्लॉय अर्निंग मैक्सिमम सैलरी वैसे टाइप। ऐसा एक तो फिर बैक सैलरी निकालो उससे जो नाम में जुड़ा हुआ है वो दे दो। ओके और क्या पूछेंगे सर? अगर उसी के लिए जा रहे हो तो फिर कर्सर ट्रिगर एंड ऑल ये एसक्यूएल पूछते हैं। नहीं उतना नहीं। तो कर्सर ट्रिगर तो पीयर एसक्यूएल में है ना? नहीं इसमें भी है ना माइस्क्यूएल में भी। तो ये कर्सर क्या है? वो जो भी टेबल से फेच करके रिकॉर्ड सेट में डाल देते हैं वो सेव करके उसको ट्रैवर्स कर सकते हैं। ये कर्सर हो गया। ट्रिगर कोई इवेंट पे डाल देते हैं जब इवेंट अकर होगा तो वो कोड फायर हो जाएगा। यस वैसे टाइप। और प्रोसीजर क्या होता है? प्रोसीजर लाइक फंक्शन कर्सर जो देखो स्टोर्ड प्रोसीजर का मतलब ऑलरेडी जो रिजल्ट सेट है उसको बाइंड करने का। ऑलरेडी जो टेबल है उस पे बाइंड करके तुमने टेबल को स्टोर करके रखा। एक कोड लिख दिया। अब स्टोर्ड प्रोसीजर का मीनिंग क्या है कि आपने उसमें ऑलरेडी डेटा मेंटेन किया हुआ है आप उसी पे खेलोगे। और प्रोसीजर्स मतलब फ्रेश डेटा से भी खेल सकते हो। तो प्रोसीजर व्हाट आर प्रोसीजर्स? प्रोसीजर्स मीन जस्ट लाइक आप बोल सकते हो मल्टीपल कर्सर्स एंड ऑल कॉम्बिनेशंस ऑफ कर्सर्स इज प्रोसीजर। प्रोसीजर मतलब सेट ऑफ कर्सर्स आप ऐसे बोल सकते हो। ओके और स्टोर्ड प्रोसीजर बोले तो अपन ने एक डेटा सेट है उस पे फंक्शन लिख दिया। अब आपने एक डेटा सेट फेच किया आर्गुमेंट पास करने का वो आउटपुट देगा डिजाइन आउटपुट। हाँ लेकिन अभी उतना एक बार तुमने फेच किया हुआ डेटा है ना वो मेंटेन रहेगा उसके अंदर। अब वो नया जो न्यू अपडेट किया है ना अपने डेटाबेस में वो नहीं आएंगे। वो जो ओल्ड डेटा है वही मेंटेन करेगा जब आपने उसको फाइल किया था। ओके ऐसे तो ट्रिगर तो आपको पता है इवेंट। ट्रिगर तो इवेंट हैंडलिंग है। फंक्शन नॉर्मल प्रोसीजर और फंक्शन सेम ही है समझ। और क्या पूछ सकते हो उस पे? व्हाट इज इंडेक्स सर? उसमें इंडेक्स में भी मतलब दो टाइप के रहते हैं फिर अलग। क्या करता है इंडेक्स का एडवांटेज क्या होता है? आपकी जो रिजल्ट सेट आपने देखा है रिजल्ट सेट आपका इनिशियली पॉइंट करता है एक एम्प्टी इस पे। शुरू में किधर भी वो नहीं पॉइंट करता पहले। तो उसके ऊपर कैसा रहता है एक स्पार्स रहता है एक डेंस रहता है। तो स्पार्स का मतलब क्या होता है कि हैशिंग वैल्यू यूज करके वो लोग ये मेंटेन करते हैं टेबल मेंटेन करते हैं। मतलब कैसे कि इंटरनली आप जो रोल नंबर वगैरह जिसको तुम प्राइमरी की करते दैट इज नॉट एक्चुअली इंडेक्स फॉर द एसक्यूएल। वो खुद से एक आईडी रखता है फॉर एवरी रो के लिए वो एक आईडी रखता है। अब जैसे कि समझो कि रिकॉर्ड रो नंबर 1 है उसका उसने आईडी कुछ तो रखा 1002 और समथिंग। अब नेक्स्ट टाइम जब न्यू रिकॉर्ड आता है यू कैन ट्रंकेट द टेबल। आप ट्रंक कर सकते हो टेबल को लेकिन जब न्यू रिकॉर्ड आएगा तो
इनका जावा किधर है अभी? सेम इशू नहीं आना चाहिए वापस। GRE स्टैंडर्ड किधर? स्टैंडर्ड वर्जन इधर है बाबा। जैसे डेवलपर्स को ये मेरा दिन रात इसमें चल रहता। नहीं बोले तो दिन में 11-12 होते मेरे। किला प्राणी खाते हैं। हाँ इसके लिए भूख ऐसे मर जाती। भूख मर भी जाती और ऐसा आदत पड़ चुकी। ऑफिस में कॉपी इधर। किससे? क्या था? किससे फैट्स बढ़ता है बोल रही हो? किससे? कैसे? सर ये मतलब सबका ये सेम ही है क्या मतलब डेवलपर? हाँ। मैं मेरे अंकल को भी देखती हूँ सुबह से ब्रेकफास्ट करते हैं फिर 1 बजे। It is a quote in some companies. डेवलपर के 15 फीट के रेडियस में कुछ ना कुछ खाने पीने की होना चाहिए अगर उसका एफिशिएंसी बढ़ाना है आपको। बुक का पैसा मत काम करो डेवलपर। कॉफी बहुत पीते लोग। Google this, a day in a life of a Netflix engineer. See what he is doing. It's like as if he is a food inspector in Netflix. ऐसा लगता है। 5 मिनट से ये खा रहा, 5 मिनट से वो खा रहा, टेबल पे ये पड़ा वो पड़ा। लॉग इन से लॉग आउट तक खा ही रहा हूँ। क्या है? A day in a life of a Netflix engineer. वो तो Netflix कंपनी भी वैसी है। तो Google that and see. 5 minutes of है। मुझे सर का नेट चालू रहेगा। अच्छा अभी 2 डिपेंडेंसी ऐड करनी है आपको JWT के लिए। ठीक है सो JWT हाँ वाईफाई तो है आपका। माउस फ्लिकर होता है ये लगाए तो। हाँ ये चार्ज लगाया ना सर। तो चार्ज निकाल दो आप। थोड़ा चार्ज को निकाल दो। नहीं वो चार्ज नहीं है। लेफ्ट में जो केबल है नहीं वो ऐसा ही है। मेरा चार्ज पे जाता है। उसको उतार छोड़ दो। छोड़ दो थोड़ा 10 मिनट के लिए। अब इसका रिपोजिटरी में JWT स्प्रिंग बूट मार्विन डिपेंडेंट। ठीक है जो आपको अलार्म देगा तब चालू कर देना। 1.1 शुगर नहीं है इसमें। नहीं but it's still sweet. बहुत अच्छा है। It is without sugar. Good है। ठीक है तो ये आपको ऐड करना है। रिमेंबर स्प्रिंग सिक्योरिटी JWT। सर को पॉज करो वीडियो को। आप चाहे भी ये ना पड़ी ना इसकी पूरी एक्स्ट्रा डिपेंडेंसी। हाँ एक एक्स्ट्रा है। अगर एक क्लास है ऊपर ऊपर वाला ऊपर हाई वाला डबल क्लिक करो पॉज कर दो। अच्छा रिज्यूम किया। अब ये ऐड किया। अच्छा ये वर्जन का वार्निंग दे रहा है। देखो क्या बोल रहा है ये ओवरराइडिंग मैनेज्ड वर्जन 1.3। ओके ये बोल रहा है 1.0.3 यूज कर बाबा क्योंकि तेरे स्प्रिंग बूट की वजह से इससे मैच नहीं हो रहा है तो वही यूज करेंगे। अभी लाइन कहां गई? जाएगी फिर दौड़ो। तो ये मतलब अकॉर्डिंग टू वर्जन ये सब चीज तो आधा हेडेक तो इसका इसमें चलाया था। अरे सर एक बार का ये वन टाइम का है। वो लोड हो रहा है। ओके 33%। मैं सर आई डोंट शट डाउन माय मशीन। आई ऑलवेज यूज हाइबरनेट। और अभी ये जो दो बड़े ऐप है ना हाँ उसकी वजह से ये थोड़ा सा है। ये वर्जन है भी नहीं कि नहीं है। तो चार्ज कम हो रहा है लगा दो चार्ज। चार्ज इतने जल्दी कैसा हुआ वो कम? वो ऐसा ही अच्छा मतलब उसको वर्जन ये चाहिए। चलो जाने दो वाले कितना टाइम देता है अपने को क्या बोल। हाँ जितना सेव कर दो सके। ये हो गया। ठीक है अब मैं इधर क्लासेस बनाता हूँ उसके बाद में देखते हैं वर्जन कौन सा मैच है। उसको क्लोज कर दो। क्लोज। ओके ये दोनों फॉर्म आए हुए रहते हैं इनको तो छोड़ दो उड़ देंगे। ये फॉर्म्स अभी जावा fxml में चल रहा है। ये AWT बंद हुआ ना। ये मैवन प्रोजेक्ट खोलेगा आपने? हाँ माविन बनाया।
ये कहाँ से आ गए थे दो बाय डिफॉल्ट फाइल? वो दो आते इमीडिएटली, डीए साउंड्स के रहते। हाँ बढ़ाता हूँ ना, फाइल तो बनाना था, अभी तक एक भी फाइल नहीं बनाई। अच्छा अभी मैं न्यू एक पैकेज बनाता हूँ सिक्योरिटी। ओके, इसको हमेशा सिक्योरिटी में ऐड करने का। ओके, सिक्योरिटी ऐड किया। अच्छा इसमें JWT utils, आप कुछ भी नाम दो, ऐसा कुछ नहीं है, डिपेंड्स ऑन यू, आपको जो पसंद आता है। लेकिन अब ये utils है तो JWT utils। ओके अच्छा, अब मैं इसमें जो जो मुझे चाहिए वो लिख कर लूंगा। ठीक है, तो मुझे सबसे पहले तो चाहिए प्राइवेट, चार चीजें क्या? हाँ लेकिन ये दो उसमें से पास होंगे। यूजर नेम तो यूजर भेजेगा तो वो पैरामीटर में जाएगा। ठीक है, और उसके बाद में इश्यूअर हम रखेंगे स्टैंडर्ड, और सीक्रेट हमारा स्टैंडर्ड रहेगा। ठीक है, ओके। सो प्राइवेट स्ट्रिंग, पहले मैं सीक्रेट ही लेता हूँ। सीक्रेट इज इक्वल टू सपोज उमर 1 2 3। आप थोड़ा बड़ा भी ले सकते हो, कैसे चाहिए वैसे ले सकते हो। ओके, नाउ प्राइवेट स्ट्रिंग के ऐप नेम मतलब इश्यूअर, सो से व्हाट्सएप, आपको जो रखना है आप रख सकते हैं। ये हो गया। ओके, नाउ नेक्स्ट इज हम जनरेट टोकन के लिए एक मेथड लिखेंगे। ओके, सो पब्लिक स्ट्रिंग पब्लिक स्ट्रिंग जनरेट टोकन। ओके अच्छा, इसमें पास होगा स्ट्रिंग यूजर नेम, मैं यूनेम लिखता हूँ, ये एज अ सब्जेक्ट जाएगा हमारा। ओके, इतना चाहिए हमें। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे मैं एक जस्ट स्ट्रिंग टोकन, एक एम्प्टी टोकन रखता हूँ, टोकन इज इक्वल टू नल। ओके, बाय डिफॉल्ट नल रहता है, इनिशियलाइज करने का जरूरत नहीं है, नो नीड टू वरी अबाउट। मैं इसको रिटर्न कर देता हूँ पहले, रिटर्न टोकन, ताकि एरर चला जाए। ओके, नाउ फॉर जनरेटिंग टोकन वी नीड JWTs का बिल्डर। JWTs का बिल्डर होता है, तो उसको उससे बिल्ड करने का। सो टोकन इज इक्वल टू JWTs। अब ये क्लास है या नहीं देखो, JWTs तो क्या सेंसिटिव होगा शायद वो? JWTs डॉट, हाँ नहीं है, कैपिटल होगा J कैपिटल है, ये WWT नहीं उसका पैकेज डालना पड़ेगा, उसका नहीं है। स्प्रिंग बूट JWTs मार्विन डिफरेंस। चलो इसके एग्जांपल पे से उठा फॉर्म में। कुकीज एक्सेप्ट करना पड़ता है क्या? नहीं सर वो आता है ना कुकीज एक्सेप्ट, हाँ। तो मुझे लग रहा है वो हैक कर रहा है कंप्यूटर, तो मैं नो करता हूँ उसको। तो बोलता है कि क्लोज द वेबसाइट। अच्छा ऐसे होता है क्या? आप तो वो सब हर कोई टॉम डिक एंड हैरी वेबसाइट बोलता है एक्सेप्ट पे क्लिक कर। अभी वो क्या मांग रहा है आपने? ब्लैंक चेक साइन करा रहा है, एक्सेप्ट पे क्लिक कर मतलब क्या? अच्छा अच्छा, तो फिर मैं बोलता हूँ नो, तो बोलता हूँ ब्राउजर भी बंद कर देता हूँ। ये आता ना, एक सस्पिशियस लगता ना यार। ये कौन कौन कराते हैं वो कन्वर्ट वर्ड टू पीडीएफ ऐसे जो साइट्स करते हैं ना, वो लोग बहुत चोट रहते हैं, वो लोग डेटा कैप्चर करके आगे भेजते हैं। किधर ऐड किया JWTs? स्टार्टर एप्लीकेशन ऐड किया है ना हमने। इधर आएंगे मॉवेन, ये मॉवेन का है ना, इसकी वजह से बहुत तकलीफ होती है। और उसके ऊपर आपका तो भी ठीक है, अगर मेरा लैपटॉप यूज करोगे तो पागल ही हो जाओगे। ये डिपेंडेंसी चाहिए, IO.json वेब टोकन, ये एक चाहिए। चलो डाउनलोड हो गया अभी। ओके, सो JWTs को इंपोर्ट हो गया ना, आ गया। अब ये इंपोर्ट होगा। ओके अच्छा, बिल्डर, इसका बिल्डर डॉट। ओके, तो पहले साइन इन विथ, सबसे पहले साइन विथ कर लो। ठीक है, सबसे पहले सेट साइन इन करो, या फिर आपको जो करना है वो कर सकते हो। ओके, सो मैं करता हूँ सेट इश्यूअर पहले कर देता हूँ।
ओके ऐप नेम, ठीक है, ये ऐप नेम हो गया। साइन इन विथ सिग्नेचर एल्गोरिदम आपका, ठीक है, मैंने बोला है आपको सिग्नेचर एल्गोरिदम डॉट hs बार 512, ठीक है। ओके नेक्स्ट इज उसका सीक्रेट, एल्गोरिदम को सीक्रेट लगता है हमेशा, सो वी हैव केप्ट आवर सीक्रेट, तो सीक्रेट को पास कर दो। सर आप इतना कॉन्फिडेंटली कोड करते हैं, आप डॉट दबाते तो यू नो कि क्या ऑप्शन आएंगे, हमारे तो ऑप्शन ही नहीं आते डॉट दबाने के बाद। क्या है ओके नहीं ऐसा नहीं है, अब देखो हो जाएगा। ओके सेट इश्यूअर हो गया, सेट सब्जेक्ट करो, सेट सब्जेक्ट, सब्जेक्ट मेल है, मैंने आपको बोला कि यूजर नेम, सब्जेक्ट इज यूजर नेम। सिंटैक्स देखा मैंने आपको, नहीं नहीं नहीं, ऑर्डर मैटर नहीं करता, ऑर्डर डजंट मैटर, ऑर्डर डजंट मैटर। आप वो सेट सब्जेक्ट भी पहले तुम पहले तुम साइन इन विद भी कर, सर उसको है ना डॉट को नेक्स्ट लाइन पे लो, कुछ मसला नहीं आएगा ना, एरर नहीं आएगा ना, इसका नहीं नहीं ऐसा नहीं, विद द डॉट। ओ तो बताओ उसको विद द नेक्स्ट डॉट नीचे, तो उसको बताओ, देखो ऐसे विद द नेक्स्ट डॉट नीचे, ऐसा बताओ। अब तू कौन सा भी ऊपर नीचे ले ले, आगे कौन सा भी ऊपर नीचे ले ले तो अभी आप समझा, मैं किसको भी ऊपर नीचे कर सकता, ठीक है। अच्छा और क्या क्या हो गया हमारा, सब हो गया। देखो इश्यूअर सेट किया हमने, हाँ एक्सपायरेशन सेट करना है, चलो उसके लिए टाइम लेंगे, तो अभी मैं लॉन्ग टाइम, मैं एक काम करता हूँ यहाँ पे प्राइवेट लॉन्ग एक्सपायरेशन पीरियड। सर आप वेरिएबल को भी फंक्शन की तरह लिखते क्या, छोटा ई बड़ा पी? हाँ कैमल नोटेशन, वेरिएबल को भी मैं से फंक्शन में लिखता हूँ सर, मैं वेरिएबल को ऐसे, ओके, क्योंकि इसके गेटर सेटर जनरेट होंगे ना, तो गेट जी स्मॉल आएगा और एक, हाँ नहीं फंक्शन समझ में आ गया, फंक्शन तो समझ में आ गया मेरे को, वेरिएबल का नाम। अच्छा एक्सपायरेशन पीरियड हाँ कितना रखेंगे, 2 मिनट, 5 सेकंड 5 इंटू करने में चले जाएंगे। हाँ चलो 60 इंटू 5 मिनट, हाँ 1000 is 1 millisecond into 60 मतलब 60 milliseconds means 1 second into 5 सेकंड ही होगा, 5 मिनट हो गया ना, 1000 is 1 second, 1 second एक मिनट में 60 सेकंड, हाँ ओके ओके 1000 is 1 second, लॉन्ग टाइम, 1 second into 60 is 1 minute, 1 minute into 5 is 5 minutes। अच्छा अभी मैं टाइम बना रहा हूँ, पहले मैं देखो करंट डेट का टाइम निकालता, न्यू डेट डॉट यूटिल करना पड़ेगा इंपोर्ट, Get. हाँ ठहरो यूटिल इंपोर्ट करना पड़ेगा, वो आ जाएगा, तब आता डेट के लिए इंपोर्ट यूटिल, ये SQL.date का अलग है सर? हाँ उसका अलग रहता है डेट, उसका फॉर्मेट अच्छा लग रहा है। अच्छा गेट टाइम ये मिल गया, ये मिली सेकेंड दिया प्लस हमारे एक्सपायरेशन पीरियड, ओके भाई हो गया, ये हमारा लॉन्ग हो गया। अभी मुझे ये लॉन्ग इधर पास करना है, लेकिन लॉन्ग अलाउड नहीं है, इसको डेट चाहिए, तो अब ये इसका हम डेट बनाएंगे, तो इसका डेट कैसे बनाएंगे, डेट ओके ex डेट एक्सपायरेशन डेट इज इक्वल टू न्यू डेट और ब्रैकेट में टाइम, ये हो गया सेट। अब यहाँ पे सेट एक्सपायरेशन हो गया डन। अच्छा कंट्रोल शिफ्ट टैप करूं, फॉर्मेट करूं, अच्छा डॉट, अच्छा देखो अब हमें टोकन चाहिए, ये पूरा एक बिल्डर बन गया, तो ये पूरा आवाज वन लाइन, हाँ ये बिल्डर हो गया। अब हमें चाहिए टोकन, तो उसको टू स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के लिए कॉम्पैक्ट मेथड है, क्या मेथड है, कॉम्पैक्ट, तो इसको उसको याद हो गया, कॉम्पैक्ट करो, ये हो गया ठीक है, ये हमारा टोकन जनरेट हो गया, ये एक पूरा लाइन है, ये पूरा एक लाइन हो गई तो टोकन, आपने उसको ऊपर टकल दिया, ठीक है। अच्छा कंट्रोल शिफ्ट एफ से फॉर्मेट होता है, याद रखो कंट्रोल शिफ्ट एफ, ये देखो कैसे भी लिखो आप, अभी समझो आगे पीछे लिखे हो, फॉर्मेट करना है कंट्रोल शिफ्ट एफ, ऑटोमेटिकली फॉर्मेट हो जाएगा, ओके तो इट बिकम्स द हायरार्की, यस हो गया, कंट्रोल शिफ्ट एस एफ कंट्रोल शिफ्ट एफ। अच्छा इज दिस क्लियर। अच्छा अब मैं वैलिडेशन का मेथड लिखूंगा, क्या लिखूंगा, वैलिडेशन मेथड। अच्छा तो वैलिडेशन में टोकन पास करेगा वो, ठीक है, और यूजर नेम पास करेगा, देखो पब्लिक बुलियन, अच्छा इसमें पब्लिक इंट रखने का, इसमें स्टेटस देने का, 1 का मतलब यूजर नेम इनवैलिड है और 2 का मतलब एक्सपायर हो चुका है, ऐसे रखने, कभी बुलियन नहीं रखने का, अगर तुम बुलियन रखोगे तो किस लिए क्या हुआ, ओके ठीक है, स्विच यूज करने का, आप
मैसेज के टाइम पे आप कुछ भी यूज कर लो, बस यहाँ से इट्स अ यूटिल रिटर्न करते हो। इट इज वैलिड टोकन। अच्छा, इसमें दो चीजें आएंगी, एक स्ट्रिंग यूनेम यूजर नेम एंड स्ट्रिंग टोकन, दो चीजें आएंगी। ओके अच्छा, अभी टोकन को वैलिडेट करने के लिए हमारे पास होता है JWTs का पार्सर। क्या होना है अभी? पार्सर यूज करना है, पार्सर। देखो, बिल्डर टोकन जनरेट करता है, पार्सर टोकन को इवैल्यूएट करता है। ओके अच्छा, अभी हम पार्सर चेक करेंगे। तो क्या करने का, टोकन से टोकन क्या है, पार्सर और बिल्डर? देखो, बिल्डर टोकन क्रिएट करेगा, पार्सर टोकन को स्प्लिट करेगा। टोकन बिल्डर जनरेट्स द टोकन, पार्सर स्प्लिट्स द टोकन। अच्छा, तो हमें इससे क्लेम्स मिलेंगे। क्या मिलेंगे? क्लेम्स। तो मैं क्लेम्स का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा। तो क्लेम्स मतलब क्या? क्लेम्स बनाने मतलब आपने बोला था कि नेसेसरी नहीं है, बट अभी मुझे यहाँ पे वेरीफाई करना है, पार्स करने के लिए तो मुझे क्लेम्स लगेंगी। ओके, बिल्डर के लिए मुझे क्लेम्स की जरूरत नहीं, बट फॉर वैलिडेशन आई नीड क्लेम्स। क्लेम्स का मतलब क्या? सब्जेक्ट मिलेगा मुझे, एक्सपायरी मिलेगा। क्लेम्स का मतलब उसके फील्ड की वैल्यू टाइप, यस, जो टोकन के अंदर है ना, हाँ वो मिलेगा मुझे, सेल मिलेगा आपको। क्लेम्स इज इक्वल टू, देखो, JWTs डॉट पार्सर डॉट, सबसे पहले इसको साइन इन करना पड़ेगा, जो तुम्हारी सीक्रेट की है उससे, उसके बगैर तुम पार्स नहीं कर सकते हैं। सेट साइन इन की, ओके, सेट साइन इन की सीक्रेट आपने जो ऊपर रखा हुआ है, ओके, डॉट। अब आपका टोकन उसको सेट करो पहले, ठीक है। तो सेट पार्स क्लेम की तरह, देखो पार्स क्लेम इधर टोकन पास करो, टोकन गया, ठीक है। डॉट, इसको बोलो गेट बॉडी, गेट बॉडी से तुम्हें क्लेम्स मिल गए, ओके। शिफ्ट एंड, फंक्शन एंड है क्या? डायरेक्ट शिफ्ट एंड है, डायरेक्ट शिफ्ट एंड ओके, नहीं है फंक्शन शिफ्ट एंड, नहीं सर, शिफ्ट एंड है ना, ये एंड देखो, ये एंड। अच्छा उधर है क्या तुम्हारा? अच्छा, अभी क्लेम्स मिले हैं, क्लेम्स। अच्छा, मैं एक काम करता हूँ, पहले एक क्या करता हूँ, इंटीजर स्टेटस पहले लिख के एक रिटर्न कर देता हूँ। देखो, 0 मतलब ट्रू है, ट्रू, वैलिड है, वैलिड, ठीक है, याद रखो। या फिर कैसे रखने का बोलो? 0 मतलब क्या रखूं, आपके ऊपर है। सर वैलिड इनवैलिड रखो, 1 हमेशा ट्रू। अच्छा ठीक है, 1 को एक काम करते, फिर उल्टा जाते, एक काम करते, 1 इज वैलिड एंड -1 एंड -2 रखते, या फिर तुम्हारे ऊपर है, जैसा भी चाहिए। 0 1 1 तो वैलिड है, ठीक है, 1 वैलिड है ना तुम्हारे पास? 1 वैलिड है, और 0 बोले तो इनकरेक्ट आईडी, हाँ, -1 बोले तो इनकरेक्ट एक्सपायर, ओके, एक्सपायर, ठीक है, चलिए, ठीक है। 1 इज वैलिड, 0 इज इनवैलिड यूजर, और -1 इज एक्सपायर्ड, ठीक है। अच्छा, अब मैं क्लेम्स मुझे मिले, अब क्लेम में से मैं नेम गेट करूंगा, क्या? सब्जेक्ट, क्लेम में से एक सब्जेक्ट गेट करूंगा मैं पहले, तो स्ट्रिंग सब्जेक्ट, ये बहुत स्ट्रीमलाइन है, मतलब समझ में आएगा स्टेप बाय स्टेप का। डॉट गेट सब्जेक्ट, समझ में आता क्या समझ, सब्जेक्ट मिला मुझे, ठीक है। अब मैं ये सब्जेक्ट कंपेयर करूंगा उसने जो यूनेम पास किया है उससे, ठीक है। इफ यूनेम, अगर नॉट इक्वल टू बोल कर देना सर पहले ही, हाँ वही करूंगा, अगर नॉट इक्वल टू डायरेक्ट रिटर्न कर दो 0, वैसे ही करूंगा। इफ यूनेम डॉट, इफ नॉट इक्वल्स, देखो, इफ नॉट यूनेम डॉट इक्वल्स स्टेटस इज इक्वल टू 0, स्टेटस 0 ना, ये Invalid इनवैलिड यूजर। अब एक्सपायरेशन चेक करने का है, तो एक्सपायरेशन से एक्सपायरी डेट गेट करनी पड़ेगी, तो आपको डेट मिलेगी, डेट डेट ex डेट इज इक्वल, ओके, क्लेम्स में से डेट को गेट करो, गेट एक्सपायरेशन मिल गया, और ये ex डेट जो है हाँ वो सर, ex डेट, ex डेट। अब मैं कंपेयर करूंगा मेरे करंट टाइम से बड़ा है, अगर ex डेट जो है वो बड़ा है करंट डेट से, तो वो एक्सपायर हो चुका है, तो रिटर्न -1। अच्छा, मैं करंट डेट गेट करूंगा, करंट टाइम, लॉन्ग करंट टाइम इज इक्वल, ठंडी जाएगी, ओके, करंट टाइम। तो कैसे गेट करूंगा मैं? न्यू डेट ऑफ डॉट गेट टाइम, ये मुझे करंट टाइम मिला,
ठीक है। अच्छा अब मैं लॉन्ग ex टाइम, एक्सपायरेशन टाइम, जो डेट मिला है ना उसको मैं कन्वर्ट करके लूंगा टाइम में, ex डेट डॉट गेट टाइम, बराबर। अब इफ लगेगा कंपेयर करूंगा, इफ ex टाइम ना बोले कल आएगी नहीं इज ग्रेटर देन करंट टाइम, तो स्टेटस इज -1 ना, स्टेटस इज इक्वल टू हो गया। अच्छा मेरा टोकन यूटिल्स रेडी हो गया वैलिडेशन करने के लिए भी और हर चीज के लिए, ठीक है। सर स्टेटस से याद आया, अपन ट्रीट नहीं लेंगे आपके लिए, ये जब सब प्लेस हो जाएंगे ना सबसे कैश जमा करेंगे और स्टेटस से आपके लिए वो ले लेंगे शेरवानी शादी की। स्टेटस से याद आ रहा है मुझे तो आपकी शादी की शेरवानी हमारी तरफ से, तो हम सब जो है अपने पैकेज का 5% भी कंट्रीब्यूट अच्छी खासी आ जाएगी। फर्स्ट मंथ सैलरी का 5% 10% भी दिया तो सर के अच्छी शेरवानी आ जाएगी, अच्छी ब्रांडेड कुछ 30-35 हजार। नको ना इतना नको, नहीं इतना क्या सर अभी आप सिंपल एकदम सिंपल शादी करूंगा। स्टेटस से याद आया मेरे को, देखिए आपने स्टेटस देखा है ना कंडेल के सामने, सिंपल शादी करनी है शेरवानी आप स्टेटस आप बोलो स्टेटस 0 बोल रहे हो। हाँ मेरा स्टेटस स्टेटस 0 सीधा सीधा पैंट शर्ट पहन के शादी कर लेने का। जरा भी वैसे भी 50 लोगों में तो कम ही है अभी, क्या ही वैसा नहीं रहता, मैं तो सीधे सीधे कबूले कबूले बोल के लेके आने लगा। दिल के तो कोई अरमान रहेगा आदिल वो गाना गाने करेगा हमारे सर की शादी है और अच्छा ये हो गया, सैलरी की सेविंग करके रखी है, क्या खर्चा करूंगा। अच्छा मैं अभी न्यू पैकेज बना रहा हूँ, ठीक है, कंट्रोलर। ये अपना हो गया, हाँ ये हमारा सिक्योरिटी रेडी हो पार्स भी हो गया, बिल्ड भी हो गया। यस अब मैं तो ये टेम्पलेट क्लास मिल गया अपने को, टेम्पलेट हो गया हमारा रेडी हो गया। ओके तो जब भी अपने को बनाना होगा कोई स्प्रिंग बूट का एप्लीकेशन, ये अभी कॉपी पेस्ट, ये यूज कर लेते ये सिर्फ कॉपी पेस्ट है, अभी इसको कभी हाथ नहीं लगाने का, ऐसे ही रहेगा। ओके सिर्फ अपना चेंज करने का, सीक्रेट चेंज करने का। ओके नाउ आई एम गोइंग टू क्रिएट अ कंट्रोलर, जहाँ पे मैं टोकन जनरेट करूंगा और नेक्स्ट एपीआई में उसको वैलिडेट करूंगा, ट्रू है या फॉल्स मिलेगा उसको जस्ट। ओके उसको बोल देगा 1 0 हाँ जो भी है उसको मिल देगी। अच्छा मैं अभी न्यू यहाँ पे क्लास बनाता हूँ, इसको बोलता हूँ मैं टेस्ट कंट्रोलर, ठीक है। कंट्रोलर पैकेज, हाँ कंट्रोलर पैकेज। अच्छा ये कौन सा पैकेज, ये तुम्हारा रेस्ट कंट्रोलर है, इसको ये डाल, ये आ गया। अच्छा इसको रिक्वेस्ट मैपिंग दो, ठीक है। तो ये क्लास है ना, ये क्लास को रिक्वेस्ट तो हम जब ये एडिट करेंगे तो इसका आएगा ना। यस तो क्या व्हाट्सएप ही देना, व्हाट्सएप दे दिया, ठीक है। तो कोई ऐसा हैकर रहेगा जो व्हाट्सएप का यूजर का टोकन मांगने आएगा, उसका अपना टोकन मिल जाएगा। अपना सीक्रेट अलग है ना, वो व्हाट्सएप हैक करने जा रहा है, उसका अपना टोकन क्या करेगा, ये क्या चीज आ रही है, ये क्या रही है। वो 8 घंटे ट्राई करके देखा, अरे मिला ओके अब मैं जस्ट विदाउट डेटाबेस इसको कनेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। एक मेथड लिखता हूँ मैं, पब्लिक, अच्छा इसका रेस्पॉन्सर बनाता हूँ, रेस्पॉन्स पैकेज, जिसे हम स्टेटस और मैसेज करेंगे। वैसे मैं एक रेस्पॉन्सर बनाता हूँ, न्यू पैकेज, इसको बोलने का मॉडल, या फिर आपको जो बोलना है आप लास्ट में रिस्पॉन्स ही बोलते थे। हाँ रेस्पॉन्स ही बोलते हैं, मॉडल बोलो, क्या बोलना है आपको बोलो। तो मॉडल मतलब जो एपीआई रिटर्न करता है उसको मॉडल बोलते हैं। मॉडल बोलते हैं, ओके, एनकेटी मॉडल बीन, आपको जो बोल सकते। अच्छा इसको मैं क्या बोलूँ, लॉगिन रेस्पॉन्स, मैं इसको क्या बोलता हूँ, लॉगिन रेस्पॉन्स, ठीक है। अच्छा इसमें क्या क्या रखेंगे, स्टेटस और मैसेज, स्टेट टोकन भी भेजना है ना, फिर तो सब एक इसमें ही आ जाएगा ना। हाँ देखो ना, ये तुम्हारा रेस्पॉन्स कैसे होगा, स्टेटस जाएगा, मैसेज जाएगा और टोकन जाएगा। ओके प्राइवेट इंटीजर स्टेटस, प्राइवेट नहीं, पहले लॉगिन को ये नहीं आएगा स्टेटस, वो नेक्स्ट एपीआई को ना हमें वैलिडेट नेक्स्ट एपीआई में करना है, लॉगिन को नहीं, लॉगिन को तो सिर्फ ये टोकन मिलेगा, इसका स्टेटस रहेगा बूलियन, ट्रू और फॉल्स। तो स्टेटस आए कि नहीं आया, मतलब टोकन आए कि नहीं आया, मतलब टोकन तो मिल ही जाएगा ना, उसको पता ही चल जाएगा नल है कि क्या है, मतलब ऑथेंटिकेट हुआ कि नहीं हुआ। यस ये वो स्ट्रिंग मैसेज,
उसका, और अगर वो इनवैलिड या ऐसे कुछ रहेगा तो इधर से ही हम उसको क्या करने का, नेक्स्ट एपीआई में हम पहले टोकन वैलिडेट करेंगे, फिर आगे का ऑपरेशन कर लेंगे, नहीं दिक्कत, ठीक है। अच्छा, प्राइवेट बुलियन स्टेटस, प्राइवेट स्ट्रिंग मैसेज, और क्या भेजेंगे इसको, टोकन, प्राइवेट स्ट्रिंग, तो मैसेज भेजने का, हाँ मैसेज तो भेजेंगे, लॉगिन सक्सेस अलोंग विद टोकन, या फिर लॉगिन फील्ड तो टोकन नल रहेगा, ओके। अच्छा, अब ये मेरा रेस्पॉन्सर रेडी हो गया, इसको कंस्ट्रक्टर एंड ऑल ऐड कर देते, सोर्स जनरेट गेटर्स एंड सेटर भी ऐड कर देंगे, सेलेक्ट ऑल एंटर, ओके। ये गेटर्स एंड सेटर्स हो गए, कंस्ट्रक्टर भी ऐड कर देते हैं, कंस्ट्रक्टर कैन बी स्टैटिक, कंस्ट्रक्टर स्टैटिक करोगे तो क्या होगा, पूरे क्लास के लिए कंस्ट्रक्टर होगा, सारे ऑब्जेक्ट्स के लिए, कंस्ट्रक्टर कांट बी स्टैटिक, नो ना, कांट बी स्टैटिक, फाइनल तो फाइनल भी नहीं हो सकता, फाइनल भी नहीं कर सकते, क्लास को फाइनल कर सकते हैं, प्राइवेट कंस्ट्रक्टर रह सकता, हाँ प्राइवेट रह सकता, नहीं, अगर ये कंस्ट्रक्टर ओवरलोड नहीं होना चाहिए तो फाइनल कर सकते हो, ओवरराइड नहीं होना चाहिए, नहीं ब्लॉक नहीं कर सकते, नहीं, ओके। लॉगिन रेस्पॉन्स ये ठीक है। अच्छा, अभी हम क्या करेंगे, इधर आएंगे टेस्ट कंट्रोलर में, वो लॉगिन नहीं रहेगा, टोकन रिस्पॉन्स रहेगा, लॉगिन रेस्पॉन्स, लॉगिन में ही उसको टोकन मिलना है ना, देखो जब वो लॉगिन करेगा तो उसको टोकन मिलेगा अलोंग विद लॉगिन मैसेज, मतलब सक्सेस है क्या फेल है जो भी, ठीक है। तो लॉगिन तो सक्सेस हो जाएगा ना, लॉगिन सक्सेस होगा तो ही फिर टोकन मिलेगा, हाँ। मतलब उसी में आएगा, तो लॉगिन का सक्सेस ही आएगा, हाँ। फिर टोकन आएगा, यस, लॉगिन फेल टोकन सवाल ही नहीं आता, नहीं आता, ओके। सो पब्लिक लॉगिन रेस्पॉन्स, इसको भी करना पड़ेगा ना, नॉट करेंगे ना इसको, लॉगिन, इसको बोलेंगे लॉगिन, और इसमें दो चीजें, ऐट रिक्वेस्ट पैरम, तो ये आप इन हाउस डेटा में करेंगे टेस्ट, उसको नॉर्मल करते हैं, बाद में इसको इसमें करेंगे, बाद में जीपे से कनेक्ट करेंगे, यू नेम, ठीक है, यू नेम पासवर्ड, स्ट्रिंग यू नेम कॉमा स्ट्रिंग पासवर्ड ऐट रिक्वेस्ट पैरम। जब कीबोर्ड चेंज होता है ना सर, टाइपिंग का प्रॉब्लम हो जाता है। अच्छा, नेक्स्ट इज पासवर्ड, ओके, हो गया स्ट्रिंग पासवर्ड, स्ट्रिंग पासवर्ड, अच्छा। दो यूजर वैलिडेट करते हैं, दो यूजर रखेंगे, तो क्या बनाने का, एक पहले लॉगिन का जो रेस्पॉन्स है ना, इसके अंदर एक डिफॉल्ट वो तो बनाया नहीं, एंटिटी क्लास करेंगे ना, एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर डालते यूजर हैं, क्लास, सोर्स जनरेट कंस्ट्रक्टर बी सेलेक्ट ऑल, एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनाएंगे, इसके अंदर सारी चीज़ों को इनिशियलाइज कर लेंगे, दिस डॉट स्टेटस इज इक्वल टू फॉल्स, ओके, दिस डॉट मैसेज इज इक्वल टू लॉगिन फील्ड, वहां से सेट कर सकते हैं, लेकिन जाने दो, एक ही बार ये, मतलब जब भी ऑब्जेक्ट बनेगा तो लॉगिन फील्ड ही रहेगा, लॉगिन फील्ड, क्लियर, ओके। दिस डॉट टोकन इज इक्वल टू नल, या फिर एम्प्टी, कैसे रखना है रखा, आपको जो लगता है वो रखो, एम्प्टी रखें, ठीक है। अच्छा ना, अब यहाँ पे मुझे लॉगिन रेस्पॉन्स ये करना है ना, सेंड करना है, तो मैं पहले क्या करता हूँ, लॉगिन रेस्पॉन्स का एक ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ, लॉगिन रेस्पॉन्स, रेस्पॉन्स इज इक्वल टू न्यू लॉगिन रेस्पॉन्स, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर वाला बनाओ, ठीक है, न्यू लॉगिन, क्या हो गया, ठीक है, इसको रिटर्न करते हैं, रिटर्न रेस्पॉन्स, ताकि एरर चला जाए पहले, ओके। हाँ, अब क्या करेंगे, चेक करेंगे, दो यूजर रखता हूँ मैं, एक उमर सर रखता हूँ, ठीक है, और एक टेस्ट रखेंगे, तो अब मैं यहाँ पे चेक करता हूँ, इफ यू नेम डॉट इक्वल्स, इफ यू नेम डॉट इक्वल्स उमर एंड, इसको एक, ये एक यूजर हो गया, तो इसको हम ब्रैकेट में रखेंगे, ओके।
और इधर एक और आने वाला है, और देखो इफ यूनेम डॉट इक्वल्स उमर एंड पासवर्ड डॉट इक्वल्स उमर, ठीक है, उमर उमर, अगर दोनों मैच रहा है, और कॉपी करो ना पूरा, लिख देता हूँ, यूनेम डॉट इक्वल्स टेस्ट, ओके, एंड पासवर्ड डॉट इक्वल्स टेस्ट टेस्ट टेस्ट, तो लॉगिन सक्सेस बराबर। तो अभी टोकन भेजना है इसको, अगर लॉगिन सक्सेस है तो ही टोकन भेजना है, तो मतलब यहाँ पे सब सेट होगा, तो टोकन जनरेट करना है हमें, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे JWT टोकन का नया ऑब्जेक्ट बनाएंगे। अब यहाँ पे आप ऑटो वायरिंग कर सकते हो, JWT यूटिल्स है ना हमारा, JWT यूटिल्स, ओके, इसको नाम दो यूटिल्स, अच्छा, एट ऑटो वायर, हो गया, ऑब्जेक्ट बन गया, ओके। अच्छा, उसको अगर नहीं बनता है तो फिर कंपोनेंट देने का, मतलब उसको बताने का कि भाई ये स्प्रिंग बूट का ही है, ठीक है। अगर नहीं तो फिर न्यू करने का। तो 3 वे, एक तो कंपोनेंट देके चेक करने का कि बन रहा है क्या, अगर फिर भी नहीं बन रहा है इसका मतलब है कि स्प्रिंग बूट उसको रीड नहीं कर पा रहा है, मतलब हमारा खुद का क्लास हो रहा है, ठीक है। तो 2 वे, एक तो पहले तो ऑटो वायर चलना चाहिए, नहीं चलता है क्योंकि कंटेनर क्या करता है, कभी कभी मिसप्लेस करता है, ओके, डिपेंडिंग ऑन दी सर्वर, क्योंकि अभी हमारा लोकल सर्वर है। देखो ऑल कॉन्फ़िगरेशन आपको सिर्फ एप्लीकेशन सर्वर पे मिलेंगे, जो कि आपका सी पैनल वगैरह होता है ना ऑनलाइन, GoDaddy वगैरह, आपके लोकल सर्वर पे बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस रहते हैं, जैसे कि यूज SSL नहीं कर सकते, तो हमें यूज SSL फॉल्स करना पड़ता, ये सब रिस्ट्रिक्शंस है, तो उतना आपको हैंडल करना पड़ेगा, ओके, रिमेंबर। तो अब हम क्या करेंगे, अगर ये लॉगिन सक्सेस है तो अब हम टोकन जनरेट करेंगे, तो स्ट्रिंग टोकन इज इक्वल टू, ओके, JWT utils, मतलब utils डॉट जनरेट टोकन, और उसमें क्या पास करने का, यूनेम पास कर दिया, टोकन मिल गया। अब इसको रेस्पॉन्स को सेट करो, सारी चीजें देखो, रेस्पॉन्स डॉट सेट स्टेटस ट्रू, बराबर, क्योंकि लॉगिन सक्सेस हो गया। रेस्पॉन्स डॉट सेट टोकन, क्योंकि लॉगिन सक्सेस हुआ है तो टोकन मिलेगा, एंड देन रेस्पॉन्स डॉट सेट मैसेज लॉगिन सक्सेस, ओके, इज दिस क्लियर? हाँ। ओके, तो अभी हमें टोकन वगैरह सब मिल जाएगा, हम इसका टेस्टिंग कर लेते हैं, ठीक है। तो इससे अपने को टोकन मिल जाएगा, हाँ, तो मतलब पूरा रेस्पॉन्स आ जाएगा, उसमें टोकन, और मेन का भी टोकन, यस यस एग्जैक्टली, इज दिस क्लियर? हाँ। एनी डाउट? नो ना? चलो मैं इसको रन करता हूँ, मैं इसका स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन उठा के पेस्ट कर देंगे। अच्छा, ये आएगा मेन पैकेज में, अब इसका मेन पैकेज है, चेंज कर लेंगे। अच्छा देखो, आपने अगर ये पहले ही ये बनाया ना तो ऐसा इशू होता, इसको पैकेज को चेंज कर लेंगे, इसको मूव करो, चेंज पैकेज मूव, ओके, ठीक है, ये हो गया, स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन रेडी हो गया, सब हो गया। हाँ, इसको एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज है कि नहीं देखने का, चाहे वो एम्प्टी रहने दो लेकिन चाहिए उसको, ठीक है। तो हमेशा याद रखना ही है इसको, तो हमें यहाँ से कॉपी करना, रिमेम्बर, इवन इफ इट इज एम्प्टी बट स्प्रिंग बूट फर्स्ट चेक्स फॉर दी एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टी, सबसे पहले उसको ढूंढने जाता है, ओके। तो चाहे आपको डेटाबेस यूज करना मत करना, क्या करना है आपको करो, लेकिन एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टी फाइल एम्प्टी तो भी चाहिए वहां पे, इज दिस क्लियर? विदाउट एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टी वो रीड नहीं करेगा, अभी हमें इसकी कोई जरूरत नहीं है, तो मैं इसको एम्प्टी रखता हूँ। चलो मैं अभी इसको रन करता हूँ, मेन बना दिया, हाँ मेन कॉपी कर दिया, बना दिया, ओके, अभी रन, रन एज जावा, अनसपोर्टेड क्लास मेन ऐप, ये मेरे को लास्ट ये भी ऐसे आ रहा है, क्या है इसका, GRE सही है, यहाँ पे इसका कंपाइलर चेंज कर लेना, ये 11 है ना, इसको 1.8 कर, अरे इधर ना 1.8 अप्लाई,
यस यस। इतना ही करने का, बार बार नहीं करने का उसको। नहीं बार बार नहीं, एक बार। अब देखते हैं, फिर भी एक एरर है आपके साथ, देखना पड़ेगा क्या है। लग रहा है आपको? वो रेड दिखा रहा है ना। एक एरर है, एरर क्रिएटिंग ऑटो वायर्ड एनोटेशन का इशू बता रहा है। अरे मैंने डेटाबेस यूज भी नहीं किया है। SQL डेटाबेस कहाँ पे यूज किया हमने? डेटाबेस देखो कहाँ पे डाला है क्या हमने कुछ? हाँ यहाँ पे ना, ये है ना, तो इसको कमेंट नहीं है ना हमारे इसमें डेटाबेस। तो ऐड करने में क्या प्रॉब्लम क्या है इसमें? क्यों अननेसेसरली ये करने हैं कनेक्शन ओपन करने? ओके, वो चेक करता है हमेशा, तो एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज में चाहिए थे। अभी कुछ बोला गया। कुछ तो बोल रहा है। अब वो इसका आएगा ऑटो वायर का। हाँ, मैं कौन सा रन कर रहा हूँ? सच में वही रन कर रहा हूँ ना मैं? एक मिनट, सब क्लोज करता हूँ मैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा। क्लोज करो, और कोई ओपन है क्या? इसको भी क्लोज कर दो। क्लोज ऑल, प्रोजेक्ट क्लीन, इसको मॉवेन क्लीन करना पड़ेगा। मॉवेन क्लीन, मॉवेन इंस्टॉल। इंस्टॉल से क्या होता है? वो जो डिपेंडेंसीज मिसिंग थी वो सब ऐड करता बाद में। क्या यार नहीं, हाँ वो देखते ना, वो उधर आ रहेगा कुछ। ये इधर दिखाता नॉट अप टू डेट। नॉट अप टू डेट बोला तो क्या करने का? रन एज मॉवेन अपडेट प्रोजेक्ट करने का। मॉवेन अपडेट प्रोजेक्ट कहाँ पे देखो, इधर दिख रहा है, ये करने का। अगर आपको वो एरर आया तो मतलब नॉट अप टू डेट, तो खुद से कर लेगा। वो एरर चला गया, अब एक दूसरा एरर है। जावा SC11 पूछ रहा है ये। वापस 11 आ गया। नहीं, ये चेंज नहीं किया था, नहीं किया था, ऊपर का नहीं किया था, नीचे का किया था ना। ये देखो, ये चेंज किया था। हो गया, चलना चाहिए। ये एरर को निकाल दो इसको। देखते हैं क्या होगा? जावा 11 वापस नहीं, implicit superfunction object is undefined, must define explicitly। बकवास है। कंपाइलर देखो 1.8 है, यस। डिफॉल्ट कंप्लायंस ये है, यूज कंप्लायंस प्रोजेक्ट कंप्लायंस लेवल कितना है? 11 है। नको 1.8, कंपाइलर कंप्लायंस लेवल 1.8। ओके, और कुछ बचा नहीं। अप्लाई एंड क्लोज, दिस इज ओके। जीआरई कौन सा है देखो, जीआरई नहीं दिखा रहा ना? जीआरई जावा बिल्ड पाथ, जीआरई चेक करेंगे। हाँ जीआरई का इशू है ना। देखो अब ये ऐड लाइब्रेरी, जीआरई सिस्टम इंस्टॉल्ड, जीआरई 8, अप्लाई एंड क्लोज, फिनिश, अप्लाई। हो।
मतलब क्या हो रहा था, JRE 8 है और कंप्लायंस लेवल 11 था और उल्टा ये हो गया। तो वन टाइम है ना ये? अब नहीं आएगा। इस प्रोजेक्ट को नहीं आएगा, दूसरा प्रोजेक्ट बनाएंगे तो उसका आएगा। ओके, इन लोग का आएगा। हाँ प्रोजेक्ट को तो आते रहेगा। ये क्या आ रहा है? हाँ, ये ऑटो वायर का चाहिए, बोलो ना इसको। ऑटो वायर का क्या है? वो इसको ये ना न्यू JWT, इसको ऑटो वायर नहीं चलेगा ना, ये यूटिल्स क्लास है, कंपोनेंट वगैरह नहीं है ना वो हमारे, मतलब वो रेफर नहीं कर रहा है किधर से। ऊपर ऑरेंज को अंडरलाइन कर दिया इसने, वो नहीं यूज कर रहे ना। ओके, वरना बुरा मान जाता हूँ। बुरा मान जाता भाई, यूज नहीं कर रहा है तो निकाल दे भाई। रिमोट चलती है। हम साढ़े 8 हो गए यार भाई। गेम क्रिएशन एक्सेप्शन, abstract auto wire annotation, एप्लीकेशन enable auto configuration ये चाहिए नहीं चाहिए ना। हाँ? डेटाबेस नहीं है ना। ओके, चल भाई हो जा, ज्यादा मत सता, वो सता रहा सर, वो ज्यादा सता रहा। अच्छा तुम लोग के लिए एक वो जगह है, मैनुअल रहेगा, मैनुअल कौन सा एरर कैसे निकालना है। ऑटो वाले वाला ही आ रहा हूँ। ऑटो वायर किया ही नहीं किधर। फिर वो एरर क्यों आ रहा है? एक मिनट, JPA का कुछ बचा है क्या, देखो अभी वापस से फॉर्म में। डिपेंडेंसी निकालो। वही देख रहा हूँ, JPA का देखो, JPA। सर तो सर ऐसे तो आपने बोला था अपन एक फाइल बना के उसको यूज करेंगे बार बार, बहुत नाटक है इसके तो समझो हमने पास कोई 50 डिपेंडेंसीज का काम अपन ने किए अलग अलग टाइम पे, अपन ने एक फाइल बना ली जो 50 डिपेंडेंसी है, रन करेंगे तो 48 तो एरर देगा वो। नहीं देगा, डोंट वरी, ये सब सीखते सीखते सीख जाओगे। ओके, तो डिपेंडेंसी कुछ भी ऐड नहीं कर सकते, जो नहीं यूज कर तो रहे पहले वो डिपेंडेंसी में जा रहा हो गया। हां, जो यूज नहीं कर रहे वो कोई मांगता तुम्हारे, ऐसा हो वो नहीं बोल, तो उसको क्या प्रॉब्लम है, मतलब अगर ऐसे नहीं हो सकता वो इम्प्लीमेंट ही ना करे, क्या नहीं बता मींस चल हो गया नहीं। हाँ, उसको जरूरत नहीं है तो तुम क्यों इंपोर्ट कर रहे नहीं, तो वार्निंग दिखाना, एरर भी दिखा रहा, कॉमन सेंस यार। एक और गलती कर लिया अपन ने, पता है, उसको रिक्वेस्ट मैपिंग ही नहीं दिया है। हां, जब उसके तो दिखाया नहीं उसने, पागल ऐसा है टेस्ट कंट्रोल गुड़ खाता गुलगुले से परहेज करता वैसा वाला इसको का रिक्वेस्ट मैपिंग। हां, इसको रिक्वेस्ट मैपिंग नहीं दी। रिक्वेस्ट मैपिंग क्या है, लॉगिन, माय लॉगिन, क्या लॉगिन ही माय लॉगिन, योर लॉगिन, ये दिए नहीं थे। देखो अभी एक बार देखो, वो याद आया ना, हिट कैसे मारेंगे, WhatsApp / क्या, ये देखो ये रेड दिख रहा क्या, एप्लीकेशन को पहले स्टॉप करने का, नया एप्लीकेशन लॉन्च करने के पहले, नहीं तो करंटली यूज बोलेगा, 80 पोर्ट इज ऑलरेडी इन यूज। व्हाट्सएप एंड लॉगिन। तो अभी मतलब मेरा ये है कि अगर मेरे से कोई इशू आए तो फर्स्ट मैं डिपेंडेंसी चेक करूं, बाकी तो सब हो गया ना 1.8 1.8। ये हर एप्लीकेशन का होगा क्या, ये अभी फिट हो गया मेरा खत्म, ये न्यू एप्लीकेशन बनाएंगे ना तो वापस ये करते तो वापस चेंज करते बैठना, अपन करेंगे। हाँ तुम करते बैठना। ओके, मिलेगा नहीं, वो अपने आप डिटेक्ट कर लेगा भाई, इतना AI नहीं है उसका। नहीं ना, उतना नहीं करता ना वो, तेरो एटीटी मार दे, नहीं देख रहा पहले चल रहा है कि नहीं एप्लीकेशन, वो मारना WhatsApp मारना। व्हाट दिस इज केस सेंसिटिव क्या सर, जावा केस सेंसिटिव नहीं ये यूआरएल भी केस सेंसिटिव। हां, लॉगिन क्या क्या दिए थे हमने, तो यूनेम पासवर्ड, यूनेम इक्वल्स टू उमर डबल कोड में दे रहे, नहीं ठीक है, मैं इधर लगा जावा में कोड कर 1000 बच गया, पासवर्ड ना, पासवर्ड पूरा, हां उमर पासवर्ड भी उमर आ गया। हो कितना बड़ा कर रहा हूँ? हाँ वैसा बड़ा चलेगा। सर को तो ऐड भी कट होगा सर, अच्छा टोकन सुनाओ। अच्छा देखो, इसको डीकंपाइल कर सकते हैं ऑनलाइन। हां, आपने बताया थे, यस। तो JWT, तो इसमें क्या रहेगा पर डीकंपाइल, बोले तो लिख के भेजो उसमें, नहीं उसके अंदर कुछ नहीं लिख के भेजे, 10 भेजे कुछ स्टेटस तो अभी वो तो वैलिडेशन ना, नेक्स्ट इसमें वैलिडेशन होगा।
टोकन तो अलग है ना, स्टेटस मैसेज तो अलग है, रिस्पांस में 3 चीजें है ना। नहीं वो नेक्स्ट एपीआई के लिए, अब लॉगिन हो गया सिर्फ, तो डीकंपाइल में क्या आएगा? डीकंपाइल में वो बताएगा कि क्या क्या है उसमें। वो है ना स्टेटस। नहीं नहीं Status नहीं, response नेम object है। यूजर नेम हो गया, स्टेटस रिस्पांस ऑब्जेक्ट है। डाल दिया। देखो व्हाट्सएप पे एप्लीकेशन का नाम, सब्जेक्ट नेम है उमर, एक्सपायरेशन देखो अभी ये टाइम दिया ना एक्सपायरेशन, इसको उठाओ अभी, इसको कॉपी करो और ये टाइम देखते हैं। ये टाइम होगा, मिलीसेकंड ये टाइम होगा 8:39। कुछ तो रहेगा मिलीसेकंड टू मिलीसेकंड में ही आएगा। डेट, हाँ मिलीसेकंड में जाएगा, लेकिन ये प्रॉपर रहेगा क्योंकि ये सिस्टम का है ना। 8:39 आएगा सर। कितना 5 मिनट का रखा है ना, ठीक हाँ, है। सितंबर 28 सितंबर 8:39 वे बीच जो मिनट घंटे सर 90 यूनिक्स क्यों ले रहे हो? क्या आ गया क्या? लेकिन नहीं न्यू डेट से जावा में तो डेट का ही मिलता ना नॉर्मल, हाँ तो फिर ट्यूसडे सही है। नहीं वो गलत है, सर वो तभी भी Tuesday सही है। Tuesday तभी भी रहता ट्यूसडे था है। इसलिए तुम ऐसे समझ रहे ये हो। नो 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 ये गलत है, टाइम से ही आना चाहिए। न्यू डेट देखो ना, न्यू डेट जावा में डेट देता, हाँ फिर ऐसा क्यों? चलो डीबग कर। उसने बाय डिफॉल्ट सबको दे देता हूँ। नहीं नहीं हम बार 20 दे रहा था, 90-70 दे रहा था लास्ट टाइम भी। ऐसा नहीं होता। चलो इसको डीबग कर। अच्छा देखो डीबग भी देख लो एक बार कैसे करने का। जहाँ पे डीबग करना चाहते हो उसको क्लिक, ठीक है, इसको लगाने का रन एज डीबग, राइट क्लिक मेन एप्लीकेशन, रन एज डीबग एज जावा एप्लीकेशन, दिख रहा है रन एज के नीचे डीबग एज रहता है, उस पे जावा एप्लीकेशन। उसको स्टार्ट होने, फिर उधर से हिट मारेंगे तो इधर डीबगिंग पे आएगा। हो गया शायद स्टार्ट, है ना? स्टार्टेड ना? हाँ स्टार्टेड। ओके अब मैं इसको यहाँ पे रिफ्रेश करूंगा जस्ट, कहाँ गया वो, ये ना नया टोकन आएगा रिफ्रेश, हाँ टोकन तो नया आएगा। हाँ यहाँ पे आ गए, यहाँ पे आ गया नो रिमेम्बर माई चॉइस नो। अच्छा देखो F6 से आगे बढ़ता है एक एक लाइन, F6 से एक एक लाइन आगे बढ़ेगा। कहाँ है डिबग? हाँ आ गया। अभी इनका डायरेक्ट F6 से क्या फंक्शन है, F6 हाँ F6 टाइम देखता मैं क्या है, इतना है। चलो मुझे पहले ये देखने दो कि न्यू डेट क्या आ रहा, ठीक है। देखो इसको इवेलुएट करने के लिए वॉच रहता, वॉच ये देखो दिख रहा है क्या, वॉच वॉच, उसको जितना इवेलुएट करना है उतना सेलेक्ट करने का, वॉच बोलने का। ये ऑब्जेक्ट है, अच्छा इसका टाइम ये है, इसको गेट टाइम करेंगे, गेट टाइम इवेलुएट करेंगे वॉच। अच्छा इतना टाइम आ रहा है कुछ तो ऐसे इंटीजर में आ रहा है। हाँ ठहरो ना, इसका तो इसको कन्वर्ट लॉन्ग नहीं आ रहा है। हाँ यस ये टाइम कितना है दिखता है, ताकि हमें पता चले कि जावा का टाइम क्या इशू दे रहा। ये बराबर देखो बराबर 20-27 हाँ ठीक है। ये बराबर है, इसमें कुछ इशू नहीं है, ठीक है। F6 करा मैंने, साइन इन विद एक्सपायरी डेट देखो अभी क्या सेट हो रही, देखो 20:05 बराबर 5 मिनट के बाद। हाँ ये सब सही सेट हो रहा। हाँ ये टोकन जनरेट हो गया, ठीक है, टोकन आएगा जनरेट हो गया। ठहरो मेरे ख्याल से वो डीकंपाइलर गलत टाइम है, समझ रहे क्या? ठहरो अरे भाई कब से मतलब ऐसे तो फिर सबको वो बोलेगा एक्सपायर एक्सपायर एक्सपायर। नहीं ये अपना एप्लीकेशन नहीं बोलेगा ना, वो डीकंपाइलर गलत टाइम दे रहा, आपने डीकंपाइल किया ना वो। ओके ये टोकन आ गया, अगर डीकंपाइलर तो अपना अभी तक लोडिंग में, टोकन अभी तक नहीं आया, यहाँ पे आ जाएगा। F8 से डायरेक्ट बाहर निकलता, ओके। आया क्या नहीं अभी तक लोडिंग में। ओके लोडिंग कर रहा है, लोडिंग कर रहा है मतलब इधर रुका हुआ है। ओके ओके वहाँ से जाएगा तो रिटर्न करेगा, तो फिर वॉच में देखेंगे।
तो टोकन देगा, तो टोकन उठा के वहाँ डालेंगे। नहीं लेकिन टोकन भी सही हो, उसमें कोई इशू नहीं, वो डीकंपाइलर गलत टाइम दे रहा है। बात तो राइट दिया। हाँ सर आप एक मिनट इसको उठाओ, दूसरे इसमें डीकंपाइल कर, वो टाइम गलत दिया उसने गारंटी, क्योंकि आपने इसमें टाइम सब सही दिया, JWT करने के बाद तो सही है। इंटर योर टोकन हियर, वही है। सही है, टाइम सही है, परफेक्ट है। अब आया, वो गलत टाइम दे रहा हूँ, गलत दिया उसको वो कर दो, क्या बोलते हैं, ब्लॉक कर देंगे। ब्लॉक नहीं उसको क्या बोलते हैं, Design देखो ना व्हाट्सएप करता ना, रेज रिपोर्ट चलो ठीक है, यस बड़ा ले अब ये वीडियो स्टॉप कर दो। माशाल्लाह अच्छा था वीडियो में आज। देखो ऐसे